सच को आंच नहीं, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की इज्जत रखी और मुझ खदाकार की इज्जत रखी। 3 साल इसको वो लैतो लाल से काम लेता रहा ये डेली में, और फिर बिलाखिर अल्लाह ताला के बेपाया फजल करने से मैं तो इस लायक नहीं हूँ। किस तरीके से आपने देखा कि उन्होंने फिर गैर मशरूत अनकंडीशनल माफ़ी मांगी। ये माफ़ी मुझसे नहीं मांगी, ये आपसे माफ़ी मांगी, आप सबसे, ये पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम से माफ़ी मांगी। मुज़ाकरात के लिए तैयार मगर नए इलेक्शन से साफ इनकार। वज़ीर-ए-आज़म ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इमरान खान झूठा, फ्रॉडिया, अनापरस्त है जो दिन रात झूठ बोलता है, उससे मुज़ाकरात क्या करें। शहबाज शरीफ ने कबल अज़ वक्त इलेक्शन से साफ इनकार कर दिया। कहते हैं हमने सियासत इसलिए कुर्बान नहीं की कि फौरी इलेक्शन करा दें। डेली मेल ने आखिरकार झूठे इल्ज़ामात पर मुझसे मुआफ़ी मांग ली है। ये सिर्फ मुआफ़ी नहीं बल्कि पाकिस्तान की इज्जत है। इमरान खान ने खाना काबा के मॉडल वाली तोहफे की घड़ी बेचकर घटिया हरकत की। जनरल बाजवा इमरान खान के मोहसिन थे मगर इमरान मोहसिन कुछ निकले। ये भी पहली दफा हुआ कि मैं अपनी घड़ी बेचूं, उसके ऊपर ही शोर मच गया है। मेरी जाती घड़ी है, मैं उसे बेचूं, मैं जो मर्जी करूं उसे, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा कि आज लोगों का जो माशी कत्ल हो रहा है, आज जिधर पाकिस्तान खड़ा है, हम अपने कैसे किस्तें अदा करेंगे। और ये मैं फिर से उसी पे आ गया हूँ। मुझे खौफ आ रहा है कि जितनी देर अब ये गवर्नमेंट चलेगी, इस मुल्क का जो माशी बुरान है वो बढ़ता जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की पेशकश पर कप्तान ने मुआशी नाकामियां गिनवा दी, बातचीत से इनकारी। कहते हैं अवाम इदारों को बता रहा हूँ मुल्क तेजी से नीचे जा रहा है। मुआशी तबाही पर कारोबारी तबका, किसान बरादरी क्यों खामोश है। सरमायाकारों का एतमाद खत्म हो चुका है। सूरत हाल के मनफी असरात तमाम इदारों पर पड़ेंगे। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। अगर आज इलेक्शन के लिए आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे तो मईशत मजीद नीचे जाएगी। आज अपनी कौम नहीं इदारों से मुखातिब हूँ। मुल्क में मौजूदा तमाम मसाइल का हल शफाफ इंतखाबात हैं। ये जो एक इंतहाई घटिया हरकत की, घटिया तरीन के खाना काबा के मॉडल की घड़ी बेचकर पाकिस्तान को इमरान नियाजी ने सरेआम उसको नीलाम किया, बदनाम किया, बेगुनाह गिरफ्तार करवाया। आपको शर्म नहीं आई, कुछ ख्याल ना आया कि आपने बेटियों को, कौम की बेटियों को इस तरह रुसवा करने की कोशिश, अपनी बहन आप उनको एनआरओ दिलवा दिया। मैं होता तो कभी इनकी बहन को गिरफ्तार कभी ना करता। घड़ी इमरान खान की नहीं 22 करोड़ अवाम की थी। इमरान खान ने खाना काबा के मॉडल वाली तोहफे की घड़ी बेचकर घटिया हरकत की। फितना खान ने दरअसल घड़ी की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग की है। शहबाज शरीफ कप्तान पर बरस पड़े, कहा करप्ट खान ने अपनी बहन को एनआरओ दिलवाया, दूसरों की बहनों बेटियों को गिरफ्तार कराया। पैनामा में नवाज शरीफ का दूर दूर तक जिक्र नहीं था। सब जानते हैं पैनामा से अकामा कैसे हुआ। इमरान का घड़ी बेचकर सड़क बनवाने का दावा झूठा करार। इमरान खान ने घड़ी कितने में बेची बताने में नाकाम रहे। ये सिर्फ एक घड़ी का केस नहीं, इमरान खान ने 58 आइटम्स तोशाखाना से लिए हैं। पूरी दुनिया में एक ही घड़ी थी जिसकी वैल्यू 8.5 करोड़ लगाई गई थी। वकील इलेक्शन कमीशन के तोशाखाना रेफरेंस में दलाइल, कहा असासों की तफसीलात छुपाने का मकसद टैक्स से बचना भी था। तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान के खिलाफ फौजदारी केस पर महफूज फैसला 15 दिसंबर को सुनाया जाएगा। जो डिफॉल्ट का रेटोरिक है ना, ये रेटोरिक इमरान खान के साथ कबर तक तो जाएगा। पाकिस्तान इंशाल्लाह डिफॉल्ट नहीं करेगा। हमारे मुल्क से डॉलर स्मगल हो रहा है एक नेबरिंग कंट्री में। हमारे मुल्क से हम बीट इम्पोर्ट कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज खर्च कर रहे हैं, बीट स्मगल हो रही है। हमारे मुल्क से फर्टिलाइज़र हम इंपोर्ट कर रहे हैं और 6-7 हज़ार इंपोर्ट करके 2300 रुपये में लोकल बेच रहे हैं। और सब्सिडाइज जो है फर्टिलाइज़र वो एक हमसाया मुल्क को फिर आगे सेंट्रल एशियन स्टेट तक स्मगल हो रहा है। इमरान खान की पाकिस्तान डिफॉल्ट करने की ख्वाहिश कबर तक साथ जाएगी। पाकिस्तान को बदनाम करने का पीटीआई का एजेंडा कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कहते हैं 2 माह में मुश्किल फैसले किए, तमाम अदायगियाँ वक्त पर हो रही हैं। इमरान खान ने जाते जाते महंगे मुआहदे किए, हमारे लिए बारूदी सुरंगें बिछाई गईं।
डॉलर की स्मगलिंग का वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिस लिया है। डॉलर की हमसाया मुल्क स्मगलिंग रोकने के लिए बॉर्डर बंद करना पड़ा तो करेंगे। पीटीआई हुकूमत ने रिकॉर्ड कर्जे लिए, मईशत और पाकिस्तानी करेंसी को तबाह किया। पहले पंजाब असम्बली तहलील की जाए, बाद में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ी जाए। पीटीआई के तमाम अरकान कौमी असम्बली दोबारा ऐवान में पेश होकर अपने इस्तीफे देंगे। एहतजाजी तहरीक को इंतखाबी मुहिम में तब्दील करने का फैसला। इमरान खान की ज़ेर सदारत अरकान असम्बली के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इमरान खान के साथ हैं और साथ रहेंगे। परवेज इलाही का फिर ऐलान, कहा मुल्क बचाने का नारा लगाने वालों ने पाकिस्तान को तबाही के दिहाने पर पहुंचा दिया। पीडीएम की विफाकी हुकूमत हर महाज पर बुरी तरह से नाकाम रही। मुखालिफिन को मुल्क की कोई परवाह नहीं, ये सिर्फ अपने केसेस खत्म करा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का साबिक विफाकी वज़ीर सरताज गुल से मुलाकात में इजहार ख्याल। इमरान खान पहला एजेंडा मईशत रखते तो लॉन्ग मार्च में शिरकत करता। चौधरी शुजात हुसैन ने मार्च में शिरकत न करने की वजाहत कर दी। कहा आसिफ जरदारी को मुल्क की बहुत फिक्र है। तमाम सियासतदान बुरे हालात को समझें और एक पेज पर आ जाएं। पाकिस्तान की मईशत को इस वक्त संगीन चैलेंजेस का सामना है। सियासतदानों को आइन की बालादस्ती के लिए किरदार अदा करना चाहिए। मेरी घड़ी मेरी मर्जी, मेरी गोगी मेरी मर्जी, मेरा मालम जब्बा मेरी मर्जी, मेरा हेलीकॉप्टर मेरी मर्जी, मेरे फॉरेन अकाउंट्स मेरी मर्जी, मेरी मनी लॉन्ड्रिंग मेरी मर्जी। शर्जील मेमन ने इमरान खान के मर्जी के बयान पर तनकीदी निश्तर चला दिए। शहरी रहमान कहती हैं इमरान खान नए आर्मी चीफ को अपने सियासी बयानी से दूर रखें। कोई भी जमहूरी सियासतदान इदारों को सियासत में मुदाखलत की दावत नहीं देता। मुल्क की बात आती है वो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसमें रिस्पेक्ट है मुल्क की कि आप एक मतलब तोहफा दे आपको कोई प्राइम मिनिस्टर किसी दूसरे मुल्क का, तो उसको रखना चाहिए था, ना कि सेल आउट करना चाहिए था, मार्केट में नहीं जाना चाहिए था। कहाँ पे लिखा हुआ है कि तोशाखाना से आप चीज़ ले सकते हैं और उसे बेच नहीं सकते? अब ये अपने बच बचाव करने के लिए, क्योंकि मुंह छुपाने के काबिल रहा नहीं है ये, आवाम ने इसको रिजेक्ट कर दिया है हर तरफ से। देखें आप एक जानब घड़ी कर रहे हैं, दूसरी जानब मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है, उसमें कोई बात नहीं कर रहा। तीन दफा हुकूमत कर रहे हैं, तो उसने अगर एक घड़ी तोहफा मिली है खा ली तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। मुल्क तो नहीं खाया। घड़ी थी वो आवाम की थी, इसकी नहीं थी, पाकिस्तान की घड़ी थी। वो इससे बेच के गलत केस के ऊपर केस किया जाए। आपकी घड़ी आपकी मर्जी कैसे कह लेते हैं ये सब। शहरी इमरान खान के दावे पर सीखबा, कहते हैं घड़ी वज़ीर आज़म पाकिस्तान को दी गई, फरोख्त से तशख़्ख़ुस मुतासर हुआ। बेहतर होता कप्तान घड़ी अपने पास ही रखते और तोहफे को दुबई में बेचकर मुल्क की बदनामी न कराते। बाद शहरियों ने इमरान खान की घड़ी को तोशाखाना से खरीदना दुरुस्त करार दे दिया। क्या फौज को नैब कानून से बाहर रखना आईनी है? सड़कों पर फैसले हुए तो कौन सी जमहूरियत आगे बढ़ेगी? नैब कानून की दस्तरस से तो जजेस बाहर नहीं। नैब कानून से अफवाज पाकिस्तान को बाहर रखने की वजूहात क्या हैं? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह के नैब तरामीम के खिलाफ दरखास्त पर रिमार्क्स। अदालत उस्मा ने नैब तरामीम के खिलाफ दरखास्त पर पीटीआई वकील से सवालात पर वजाहत मांग ली। आजम सवाती के खिलाफ एक ही इल्जाम में कई मुकदमात कैसे दर्ज हो गए? आपको अपनी नौकरी में दिलचस्पी नहीं तो इस्तीफा दे दें। सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। आईजी सिंध ने जवाब दिया, मैं क्यों इस्तीफा दूं? हम अदालत की इज्जत करते हैं, अदालत से भी एहतराम की तवक्को रखते हैं। सिंध हाई कोर्ट ने आजम सवाती को मजीद मुकदमात में गिरफ्तार करने से रोक दिया। आईजी सिंध और प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध को नोटिस जारी, 14 दिसंबर तक जवाब तलब कर लिया गया।
हमारे पैसे निकालो। पंजाब, केपी और गिलगित हुकूमत की विफाक पर चढ़ाई। विफाक की हुकूमत से अपना हक मांग रहे हैं, भीख नहीं। विफाक को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दीवार से लगाने नहीं देंगे। वज़ीर आला महमूद खान का 189 अरब के वाजिबात अदा करने के मुतालबा। पंजाब के वज़ीर ख़जाना मोहसिन लगारी ने भी शिकवों के अंबार लगा दिए। विफाक को सूबे के फंड्स जारी करने की अपील। वज़ीर आला गिलगित बोले, 2.5 अरब में सूबा कैसे चलाएं? विफाक ने तरक्याती बजट काट लिया है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 55 करोड़ 40 लाख डॉलर मालियत के इमदादी पैकेज की मंजूरी दे दी। रकम पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की बहाली और तामीर नो की कोशिशों में इस्तेमाल की जाएगी। ADB एलामी के मुताबिक मालियाती पैकेज में नए और दोबारा मुख्तस किए गए फंड्स शामिल हैं। डॉलर स्मगल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। FIA ने पेशावर में हुंडी का कारोबार करने पर 4 प्लाजे सील कर दिए। 1.5 लाख डॉलर बरामद। डेरा इस्माइल खान में हुंडी हवाले की 100 से ज्यादा दुकानें सील कर दी गईं। बालाई इलाकों में सर्दी के रंग छा गए। दीरबाला में हर शय ने सफेद चादर ओढ़ ली। पारा -5 डिग्री रिकॉर्ड। मरी, गिलियात, कोयटा, योब, चमन और ज़ियारत में भी बर्फबारी जारी। चित्राल, देर, सवात, पनीर और मानसेरा में भी बारिश का इम्कान। बरतानिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बर्फबारी, निज़ाम ज़िंदगी मुंजमद। ज़मीनी और फ़ज़ाई सफ़र में मुश्किलात का सामना। बर्फबारी और धुंध के बायस लंदन में परवाज़ें मनसूख। ट्रेनें भी ताख़ीर का शिकार। स्कॉटलैंड और जनूब मशरक़ी इंग्लैंड के लिए महकमे मौसमियात का अलर्ट जारी। मक्का मुकरमा समेत मुतादिद शहरों में गरज चमक के साथ बादल बरस पड़े। सहराई इलाके और हाईवेज पर पानी जमा होने से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। मूसलाधार बारिश के बायस जद्दा, मक्का और ताइफ में स्कूल बंद। सऊदी महकमे मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी।